इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं P एंड Q। ये है हमारे पास एक न्यूक्लियाई P और दूसरा न्यूक्लियाई है Q। इसको हम P कह रहे हैं और इसको हम Q कह रहे हैं। इसको हम P कह रहे हैं और इसको हमने Q कह दिया। आगे कह रहे हैं कि ये दोनों P और Q डिके हो रहे हैं किसमें? R में। लेकिन R स्टेबल न्यूक्लियाई। ये दोनों P और Q मिलके डिके हो रहे हैं R में। ये है R और ये है स्टेबल। स्टेबल का मतलब ये किसी और में डिके नहीं हो रहा है। और t=0 पर इनका कहना है t=0 पर P का जो इनिशियल न्यूक्लियाई है वो है 4n0 और t=0 पर जो Q के इनिशियल न्यूक्लियाई हैं वो है n0। आगे कह रहे हैं P का हाफ लाइफ यानी इसका हाफ लाइफ हम T1 कह दें और वो कह रहा है ये कि भाई वो है 1 मिनट। और Q का हाफ लाइफ है T2 और O कह रहे हैं वो है 2 मिनट्स। साथ में ये बोला जा रहा है कि इनिशियली R का कोई भी न्यूक्लियाई अवेलेबल नहीं है, यानी t=0 पर R के पास कुछ भी नहीं है, उसके 0 न्यूक्लियाई है। तो आप ये कह रहे हैं फिर व्हेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ P एंड Q आर इक्वल, जब P और Q के जो न्यूक्लियाई है वो इक्वल हो जाए तो उस समय R के कितने न्यूक्लियाई होंगे, ऐसा इन्होंने हमसे बोला है। देखिए हम यहाँ समझते हैं कि अगर हम कह ले T टाइम बाद तो सब P के न्यूक्लियाई और Q के न्यूक्लियाई इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ ऐसे समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमारा पर्पस है वो टाइम फाइंड आउट करना जिस टाइम पर P के न्यूक्लियाई और Q के न्यूक्लियाई इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, आप जानते थे कि n=n0 e⁻ माइनस का λt, n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t और n0 इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और लैम्डा आप जानते हैं डीके कांस्टेंट। तो अगर मैं यही फॉर्मूला यूज करना चाहूँ किसके लिए? P के लिए, तो ये आएगा Np=4n0, क्योंकि P के लिए इनिशियल न्यूक्लियाई 4n0 है। e⁻ का λ1t लिखूंगा और Q के लिए मैं ये लिखूंगा, यही फॉर्मूला यूज करूंगा। Q के लिए n0 ही है तो n0 e⁻ का λ2t। हमसे बोला जा रहा है सबसे पहले हमें बोथ टाइम फाइंड आउट करना है जिस मोमेंट पर P और Q के न्यूक्लियाई इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, Np और Nq को इक्वल कर दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। Np और Nq को जब हम इक्वल कर रहे हैं तो ये आएगा 4n0 e⁻ का λ1t n0 e⁻ का λ2t। n0 से n0 कैंसिल तो 4 इसको इधर ले आए तो e⁻ का λ2t मल्टीप्लाइड बाई e⁻ ये e⁻ जो माइनस का λ1t है वो इधर जाके e⁻ प्लस का λ1t हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 और ये आ जाएगा e⁻t कॉमन और ये λ1 माइनस λ2। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग लेते हैं e के बेस पर। तो ये लिखेंगे ln 2 और ये ln e⁻t और λ1 माइनस λ2। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ln का मतलब आप जानते हैं लॉग e के बेस पर, तो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ये आएगा 2 log 2 और ये आ जाएगा t λ1 माइनस λ2 ln e। ln e का वैल्यू 1 होता है क्योंकि किसी ये ln e का मतलब हुआ log e टू दी बेस e, यानी बेस भी सेम और नंबर भी सेम। तो ऐसे केस में उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास 2 ln 2 और ये t λ1 की जगह हम लिख सकते हैं ln 2 अपॉन t1 और ये ln 2 अपॉन t2। t1 t2 हाफ लाइफ फॉर P एंड Q। ln 2 और ये ln 2 कॉमन लेके कैंसिल, तो यहाँ से आया 2 = t
T1 का वैल्यू है हमारे पास 1 और T2 का वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो T हमको मिल जाएगा 4 मिनट। कहने का मतलब ये हुआ, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि आफ्टर 4 मिनट P और Q के न्यूक्लियाई इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, हम ये जो 4 मिनट फाइंड आउट कर लिए, तो 4 मिनट के बाद अब हम ये देखेंगे कि भाई R के कितने न्यूक्लियाई बन चुके होंगे। अब R के न्यूक्लियाई बना कौन रहा है, P और Q, क्योंकि P भी R में कन्वर्ट हो रहा है और Q भी R में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं भाई, हमने इधर P लिखा और इधर Q लिखा, हम ये देखते हैं कि P के 4 मिनट बाद कितने हाफ लाइफ हो गए। तो आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब हुआ टोटल टाइम अपॉन 1 हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम है 4 मिनट और P का हाफ लाइफ है 1 मिनट, तो ये 4/1 यानी n आ गया 4। वैसे ही अगर हम Q के लिए लिखे 4/2 तो ये आ जाएगा 2 हाफ लाइफ। मतलब ये हुआ P के जो हाफ लाइफ हो गए 4 और Q के हाफ लाइफ हो गए 2। तो अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, n = n0/2 का पावर n। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n0 इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइफ। तो हम यहाँ पर np निकालेंगे, तो n0 p के लिए था 4n0 और स्मॉल n का वैल्यू इसके लिए 4, तो ये आ जाएगा 16, यानी ये आ जाएगा n0/4। वैसे ही हम जब Q के लिए निकालेंगे इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए, तो ये आएगा n0/, स्मॉल n का वैल्यू है इसके लिए 2, तो ये भी 4 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ आफ्टर 4 हाफ लाइफ, या हम ऐसे कह रहे हैं आफ्टर 4 मिनट, या हम ये कह रहे हैं जब P और Q के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इक्वल हो गए उस समय NP यानी P के जो न्यूक्लियाई रिमेनिंग रह गए वो n0/4 और Q के न्यूक्लियाई जो रिमेनिंग रह गए वो n0/4। तो रिमेनिंग रह गए तो डिके कितने हो गए, तो जितने डिके हो गए P के और Q के वही R बन गए। तो इसीलिए अब हम R जो हम कह सकते हैं 4n0 माइनस n0/4, ये तो हो गए P के न्यूक्लियाई जो डिके हो चुके हैं यानी R में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्लस n0 माइनस n0/4, ये वो है n0 माइनस n0/4 वो है जो Q के डिके हो चुके हैं यानी Q से R में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से R फाइंड आउट कर लें, n0 कॉमन ले लें, 4 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4, R = आ जाएगा n0 और 5 माइनस 1/4 माइनस 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2, तो 1/2 लिख लें, तो R आ जाएगा n0 और ये 10 माइनस 1/2 यानी R आ गया आपके पास 9/2 n0। कहने का मतलब ये हुआ जिस मोमेंट पर P और Q के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके होके इक्वल हो जाएंगे, इक्वल रह जाएंगे, उस मोमेंट पर R के जो न्यूक्लियाई होंगे वो 9/2 n0। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन।